अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما इंतहाई अदब खुलूस और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बाईं तरफ जो अहबाब बैठे हैं जगह खाली है, अगर करीब तशरीफ ले आए तो नवाजिश हो। आगे जाओ आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फज़ल व करम से हमारा ये माहाना दर्स कुरान हर महीने की पहली इतवार को ज़ोहर की नमाज के बाद तीसरा साल शुरू हो चुका है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ यह है कि अल्लाह ताला अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए और इसके अच्छे असरात और समारात मरतब फरमाए। हज़रत अक़दस हज़रत कारी मोहम्मद अहमद मुजाहिद साहब की बस्तीदा मजलूम हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं, इनकी शफ़क़त है कि उन्होंने मुझे आपकी खिदमत में कुछ कहने के लिए मौका अनायत फरमाया और आप हज़रात की मोहब्बत है कि आप भी तशरीफ लाते हैं। अल्लाह करीम हम सब का आना बैठना कहना सुनना अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा। पिछला दर्स पे हमारा एक सालाना प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर गया। हमने ये चाहा कि माहाना से सालाना की तरफ जाएं तो बाहर के मेहमानों को भी दावत दी जाए। उसमें इरादा मेरा यही था कि मैं आप रात की तरह सामे बन के आऊँ सुनूं, लेकिन हज़रत ने फिर हुक्म दिया कि नहीं, कुछ सुनाएं भी सही। तकरीबन 15 मिनट मैंने गुफ्तगू की। उसमें मैंने एक सवाल छोड़ा था कि आका अलैहिस्सलाम की दो अहादीस मुबारका हैं, अस्हाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिस सितारे की भी इक्तदा कर लोगे हिदायत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। और दूसरा फरमान यह अला इन्ना मिस्ल अहली बैती मिस्ल सफीनत नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा हलका, कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानंद है। जो कश्ती में सवार हो गया वो बच जाएगा, निजात पा जाएगा,
और जो रह गया वो हलाक हो जाए। सवाल मैंने ये अर्ज किया था कि कश्ती का और सितारों का आपस में क्या ताल्लुक है और इन दोनों के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। उस वक्त तफसीलात का मौका नहीं था, मेहमान ज्यादा थे, वक्त थोड़ा था, तो मैंने अर्ज किया था कि इंशाअल्लाह इसको दर्स में बयान करेंगे। और चूंकि आज सितंबर की 3 तारीख है, तो 7 सितंबर पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 सितंबर को मुसलमानाने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार किया, जिसको यौम खत्म नबूवत से याद करते हैं। अल्लाह ताला ने कादियानियत और मिर्ज़ाइयत के खिलाफ मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और वो गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाए। वो 7 सितंबर को फैसला हुआ था और अभी 6 सितंबर को हमारे मुसलमान दोस्त अहबाब और उलमा कराम बुजुर्गान दीन वहदत रोड पे क्रिकेट ग्राउंड में इंशाअल्लाह 6 सितंबर बरोज बुध बाद नमाज मगरिब बहुत बड़ा खत्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अब 2 मौजू मेरे ज़हन में कि वो सवाल का जवाब भी दिया जाए और खत्म नबूवत की बात भी की जाए, इसलिए कि हमने ये अज़म लेके जाना है कि उस प्रोग्राम में शिरकत भी करेंगे और मरते दम तक खत्म नबूवत का भी दिफा करेंगे, नमूसे सहाबा का भी दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप बताएंगे कि पहले खत्म नबूवत पर बात हो जाए या पहले उस सवाल का जवाब हो जाए। नहीं, मैं कह रहा जैसे आपकी मर्जी हो, जवाब पहले हो जाए। सवाल हमारा पहले हुआ तो जवाब पहले होना चाहिए, प्रोग्राम तो बाद में होगा। बहरहाल देखिए, हम खुशकी पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। जमीन पर रहने वाले को कश्ती की जरूरत नहीं है। और जो हमारे बिल्कुल करीब है खुशकी के समंदर, जब उसकी जरूरत नहीं, जो आसमान की चीज है, सितारे, वो तो वैसे ही बहुत दूर है। और फिर कश्ती का सितारों से क्या लिंक है, क्या राबता है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है और हमारा इन दोनों से क्या ताल्लुक है। मेरे आका ने यह फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिस सितारे की भी इक्तदा कर लो कि हिदायत मिल जाए, जिस सहाबी की भी पैरवी करोगे हिदायत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। और मेरे अहले बैत की मिसाल नूह इस्लाम की कश्ती की तरह है, जो उस कश्ती में सवार होगा वो बचेगा, जो रह जाएगा वो हलाक होगा। जैसे जनाब नूह इस्लाम की कश्ती में जो बैठ गया वो बच गया, और जो नहीं बैठा वो नूह इस्लाम का सगा बेटा ही क्यों ना हो, तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो बैठेगा वो बच जाएगा, जो पीछे रह जाएगा फकत हलाक हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह के कुरान ने अलैहिस्सलाम की अज़मत में और शान में ये बताया, या नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा, कि मेरे आका सिराज मुनीर बन गया। एक आसमान का सूरज है, उसको कुरान ने कहा सिराजम वहाजा, वो सिराजम वहाजा है। ये नबुव्वत का आफताब है, सिराजम मुनीरा है। आसमान के सूरज के भी सितारे होते हैं या नहीं होते? बोलो भी करो यार, छोड़ो। आसमान के सूरज के भी सितारे होते हैं। ये नबुव्वत का सूरज है, इसके भी सितारे हैं और ढेर सारे हैं, सिर्फ 3 नहीं है।
सूरज निकला हुआ हो तब सितारे नजर नहीं आते, लेकिन होते हैं। और जब सूरज मौजूद हो तो सितारों की जरूरत भी नहीं होती, होते हैं। सूरज जब निकला हुआ हो तो सितारों की अजमत का पता नहीं चलता, लेकिन सितारे मौजूद होते हैं। सितारों का अंदाजा तब होता है जब सूरज चला जाए, गुरूब हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के और नबूवत के सूरज हैं, आफताबे नबूवत। जब तक मेरे आका रहे फितने नहीं उभरे, फितने नहीं उभरे। जैसे ही आफताबे नबूवत गुरूब हुआ है, मेरे आका पहले पेशीन गोइयां कर गए थे, इन्नहा सतकूनु फितनुन, बड़े फितने आएंगे और अनकरीब ज़ाहिर होंगे, लगातार फितने आएंगे। जैसे तस्वीर टूटती है तो दाने पे दाना गिरता चला जाता है, ऐसे ही फितनों का सैलाब आएगा, फितने उभरते चले जाएंगे। आप देखिए अल्लाह के नबी की आखिरी जिंदगी में फितनों का आगाज हो रहा है, सूरज गुरूब होने वाला है। तो जैसे रात होनी शुरू होती है तो डाकू, चोर, लुटेरे निकल पड़ते हैं, ऐसे ही नबूवत का सूरज गुरूब होने जा रहा है। फितनों का गुरूब होना शुरू हो गया, फितने निकलना शुरू हो गए। सबसे पहले खत्म नबूवत के इनकार का फितना उठा। मुसलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, सनआ का रहने वाले, यमामा का मुसलमा कज़्ज़ाब। फिर मेरे आका का इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए, सूरज गुरूब हो गया, सितारे गुरूब हो गए। सबसे पहले जो सितारा चमका सिद्दीक अकबर की शक्ल में। जब तक मेरे आका थे सिद्दीक का पता नहीं चला। सितारा तो है और सबसे बड़ा सितारा है, सबसे पहला सितारा है आसमान हिदायत का। लेकिन जब मेरे आका गुरूब हो गए, दुनिया से चले गए, सबसे बड़ा जो मुजाहिद खत्म नबूवत बन के मैदान में आया वो सिद्दीक अकबर के। और इमाम अहले सुन्नत मुहम्मद शुक्र लखनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फितनों का एक सैलाब आ रहा है। मुनकिरीन खत्म नबूवत उठे, मुनकिरीन ज़कात उठे, मुर्तद्दीन उठे, रफ़ज़ियत का फितना पैदा हो गया, फिर खारजियत का फितना पैदा हो गया, फिर मुतज़िला आ गए। ये फितनों का सैलाब आना शुरू हो गया। फितने आ रहे हैं तो सबसे बड़ा जो मुजाहिद के मुकाबले में आया है वो सितारा है जिसे दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है। सबसे पहला सितारा भी है, सबसे बड़ा सितारा भी है। लगता यूं था जैसे अकेला इस्लाम का अकलौता बेटा, अकलौता वारिस, अकलौता इस्लाम का पहरेदार सिद्दीक अकबर ही है। कि जब फारूक आज़म जैसा शख्स नहीं कहने लगा, सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसे लोगों के खिलाफ ही जिहाद करेंगे जो कलमा पढ़ते हैं, ज़कात नहीं दे रहे, तो क्या हुआ? फरमाया उमर तुझे क्या हो गया? अजब्बार फिल जाहिलियती व क़वान फिल इस्लाम। जाहिलियत में तो बड़ा बहादुर था, बड़ा दलेर था, इस्लाम में आकर तेरी बहादुरी कहां चली गई? और ये जुमला उमर को सिर्फ सिद्दीक ही कह सकता है। मैं तो उनका जुमला दोहरा रहा हूं। उमर तुझे क्या हो गया? याद रखिए मेरी बात, मैं इस्लाम का अकेला मुहाफिज हूं, तब भी लड़ूंगा, तुम साथ दोगे तब भी लड़ूंगा। वो लोग जो मेरे नबी को ज़कात दिया करते थे, ज़कात में ऊँटनी देते थे, बकरी देते थे, आज अगर ऊँटनी दे, बकरी दे, रस्सी ना दे, सिद्दीक उसके खिलाफ भी जिहाद करे। पता चला है सूरज जब गुरूब हुआ तो सितारा जो गुरूब हुआ है, कैसा चमकदार सितारा, कैसा रोशन सितारा है। कहा क्या? अयुन कसुद्दीन वाना हाई, उमर दीन में कमी हो जाए और सिद्दीक जिंदा रहे ये नामुमकिन है। मेरे होते हुए इस्लाम में कोई कमी कर जाए ये नहीं होगा, कमी नहीं होने दूंगा। तो मेरे आका आफताबे नबूवत है। आफताबे नबूवत जब तक मौजूद था किसी को अंदाजा नहीं था सिद्दीक अकबर को ये नबूवत का मकाम कैसे संभाले। आप सोच सकते हैं कि सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने कहां खड़ा किया है। पहले जब अंबिया आते थे, तवज्जो, खत्म नबूवत की बात करने लगा,
एक नबी आया चला गया, जाने से पहले बता गया मेरे बाद नबी आए। वो आ गया, जब उसके जाने की बारी आई तो आते हुए उसने ये कहा था, मुझसे पहले फलां नबी आए थे, सच्चे अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का रसूल और नबी बन के आया हूं, मैं जाने वाला हूं, मेरे बाद फलां रसूल आएगा, फलां नबी आएगा। आखिर में जनाब ईसा अलैहि सलाम आए, उन्होंने भी कुरान के अंदर ये गवाही मौजूद है 28वें सिपारे के अंदर, वो मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, गवाही दी कि मैं जा रहा हूं, सच्चा अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन मेरे बाद एक अहमद नबी आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर नबी जाने वाले नबी के बारे में तस्दीक किया करता था कि वो सच्चा रसूल था, अपना ऐलान किया करता था कि मैं सच्चा रसूल हूं, आने वाले के बारे में गवाही दिया करता था कि सच्चा रसूल आएगा। जब मेरे आका आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे आका ने ये तो बताया कि मुझसे पहले अंबिया सच्चे गुजर गए, ये भी बताया कि मैं सच्चा रसूल बन के आया हूं, बल्कि मेरे आका ने तो क्या बताना था, उस वक्त के काफिर भी कहा करते थे ये सादिक भी है, अमीन भी है, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक सदाकत का मुरब्बा है, ये बरकत है सदाकत का, सच्चाई है इसमें, अमानत ही अमानत है इनमें, ये सच्चाई का पैकर बन के आए, अमानत का पैकर बन के आए। मेरे आका ने ये नहीं बताया कि मेरे बाद कोई नबी आएगा, ये बताया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं पैदा होगा, मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, नहीं फरमाया। इसका तर्जुमा हम यूं करेंगे, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी पैदा ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। अब मेरे आका चले गए तो हर नबी ये काम किया करता था कि जी जो गया है नबी वो क्या है, अब ये काम कौन करेगा, जो उम्मत में सबसे बड़ा सच्चा है और वो सिद्दीक़ अकबर है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। मेरे आका चले गए, जब आए थे तो सबसे पहले तस्दीक भी इसी सिद्दीक़ अकबर ने की थी, जब चले गए तो अपनी तस्दीक नबुव्वत के मकाम पे खड़े हो गए, जहां नबी खड़ा हुआ करते थे आज सिद्दीक खड़ा है। ऐसे ही इस्लाम को थोड़ी संभाला है, इस्लाम को पूरे कद काट के साथ आसरा दिया है कि मेरे होते हुए अयुल का सुद्दीन वाना है, मुमकिन नहीं है कोई इस्लाम में कमी कर जाए, कोई दीन में काट छांट कर जाए, जब तक जिंदा हूं उमर याद रख सिद्दीक इस्लाम के लिए लड़ता रहेगा। उस मुजाहिद खत्म नबुव्वत में दिफा किया है, तो ये सितारा बन के उभरा है। उनके जाने के बाद उमर फारूक आया है, ये अदालत का सितारा है, फिर उस्मान गनी आए हैं, ये हया और सखावत का सितारा है, फिर मौला अली आए हैं, ये हैदर शुजाअत और कज़ा का सितारा है। ये सितारे चलते गए, चमकते गए और अपने आप को मुनव्वर करते हुए सारे जहान को रोशनियां बांटते गए। पता चल गया कि वो सूरज इतनी शान वाला है, इतनी शान वाला है कि जिसके सितारों का ये हाल है वो खुद कितनी शान वाला है। सूरज गुरूब हो गया तो फितने जाहिर हो गए, फितनों का गोया सैलाब आ गया। तवज्जो, फितनों का गोया क्या आ गया, जब सैलाब आता है तो हुकूमत ऐलान करती है सामान बचा लो, अपनी जान बचा लो, अपना माल बचा लो, लेकिन जब ये फितने जाहिर हो गए ना, जब इन फितनों का सैलाब आया है तो ऐलान किया जा रहा है अपना ईमान बचा लो। और बचाना कैसे है, सैलाब में हम खड़े हैं, सूरज गुरूब हो गया, जब सूरज गुरूब हो गया तो फिर क्या हो जाती है, दिन रहता है रात आ जाती है, दिन रहता है, जिनके यहाँ रात आ जाती है बताओ रात हो जाती है, जब सूरज चला जाता है तो क्या हो जाता है, रात हो जाती है। तो अब जब मेरे आका चले गए, सूरज गुरूब हो गया, नबुव्वत का आफताब गुरूब हो गया, दुनिया से पर्दा हो गया, अब हम अंधेरे में आ गए। किसमें आ गए, और इधर फितनों का सैलाब आ गया, अंधेरा भी है, सैलाब के अंदर भी है। जब सैलाब आता है फिर किस चीज की जरूरत पेश करती है, किनारे लगने के लिए, किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए क्या चीज चाहिए, कश्ती। पर अब मैं जा रहा हूं, फितनों का सैलाब आ गया है, तुम सैलाब के बबर में फंस गए हो। ये सहाबा की अज़मत का मुनकिर है, या नबी की अज़मत का मुनकिर है, ये कुरान की अज़मत का मुनकिर है, ये हुज्जियत हदीस की अज़मत का मुनकिर है, ये खुद हदीस का मुनकिर है, ये अहले बैत का मुनकिर है, ये अल्लाह का मुनकिर है, ये रसूल का मुनकिर है, ये जनाब राफ़ज़ी है, ये खारिजी है, ये मुतज़िला है, ये फला फला फला, ये सारे फितनों का सैलाब आ गया है। तुम सारे और मैं सैलाब में खड़े हैं, रात भी हो चुकी है, सैलाब भी आ चुका है,
मेरे जाने के बाद तुम्हें हिदायत चाहिए हो तो फिर आओ मेरे अहले बैत की किश्ती में बैठ जाओ। अहले बैत की किश्ती में बैठ जाओ, किनारे लग जाओगे, निजात पा जाओगे। कश्ती हम बैठ गए। अब कश्ती जब सैलाब में है, रात का अंधेरा भी है, सूरज है नहीं, रोशनी कहां से ले, रास्ता कहां से पता करें, मंजिल तक कैसे पहुंचे। कश्ती के अंदर सवार हो गए, सैलाब के अंदर घिरे हुए हैं और अंधेरा और सन्नाटा है, रात की तरीके सैलाब के अंदर फंस चुके हैं। कश्ती मिल गई है लेकिन सवारी हो, रास्ता ना हो। सवारी हो, रास्ता ना हो, या रास्ता हो, मंजिल का पता ना हो, आप मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? वरना कश्ती में बैठ जाओ। जब तुम कश्ती में बैठते हो तो हिस्सेदार जो है ना वो तुम्हारी रहनुमाई करते हैं, तुम हिदायत उनसे हासिल करो। अब कश्ती में बैठकर हिदायत पानी है, मंजिल पे पहुंचना है, आका इस्लाम के दर तक पहुंचना है, हिदायत लेनी है तो क्या करो? उन सहाबा से रोशनी हासिल करो, हिदायत हासिल करो जिनको मेरे आका ने बताया, असहाबी का नजूम अभी है कि जिस सितारे की भी हिदायत का इक्तदा कर लोगे, हिदायत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। बात समझ आई? इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? कश्ती, जब बंदा कश्ती में बैठता है तो सितारों से रोशनी हासिल की जाती है, सितारों से रास्ते मुतय्यर किए जाते हैं, सितारों से राह मालूम की जाती है। हमारा इन दोनों से क्या ताल्लुक है? मैं अर्ज कर चुका कि मेरे आका तो चले गए, अब हम सैलाब में फंस चुके हैं, फितरों के अंदर घिर चुके हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुफर का, शिर्क का, फितरों का। इस अंधेरे से निकलने के लिए हमें कश्ती में बैठना होगा, सहाबा से हिदायत हासिल करनी होगी, हिदायत हमारा मुकद्दर बन जाए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सहाबा के बगैर भी गुजारा नहीं, अहले बैत के बगैर भी गुजारा नहीं। जो मैंने आयत पढ़ी है पहले, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये आयत आमतौर पे खत्म नबूवत के लिए पेश की जाती है, लेकिन मैं इसको सहाबा अहले बैत के लिए भी पेश करूंगा और खत्म नबूवत के लिए भी पेश करूंगा, क्योंकि उन दोनों का ताल्लुक आपस में क्या है ये हो गया बयान। हमारा ताल्लुक उनके साथ कैसा है ये हो गया बयान। अब उन दोनों का ताल्लुक मुस्तफा के साथ कैसा है ये कौन बयान करे? उनका ताल्लुक मुस्तफा के साथ भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि मुस्तफा तक पहुंचेंगे तो खुदा तक पहुंचेंगे। अल्लाह कुरान में कह रहा है, मा काना मुहम्मद नबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मर्दों में से किसी के बाप। अल्लाह के नबी के कितने बेटे? आप इस्लाम के बेटे कितने हैं? दूर से बोलो। 4 हैं जी, कोई और है? ये सब 4 वाले हैं। ऊंची 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 डरना नहीं जी। 4 बेटियां कितनी हैं? तहकीकी कौल यह है बेटे 3 हैं, बेटियां 4 हैं। ठीक है। सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम, दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला, तीसरे बेटे का नाम इब्राहिम। 3 बेटे। अब्दुल्ला के 2 लक़ब हैं, तैयब और ताहिर। बेटे 3। बड़े बेटे के नाम पे मेरे आका की कुनियत है अबुल कासिम, और 2 बेटे अम्मा खदीजा के बतन मुबारक से पैदा हुए। तीसरे बेटे जनाब सैयदा मारिया किबतिया के पेट मुबारक से पैदा हुए। बेटियां मेरे आका की 4 हैं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अजमाइन। ये चारों की चारों अम्मा खदीजा के पेट से पैदा हुई है। ये चारों मेरे आका की बेटियां। 4 बेटियां 3 बेटे। अल्लाह कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मर्दों में से किसी के मोहम्मद बाप। हालांकि 3 बेटे तो हैं, कुरान कहता है किसी के बाप नहीं है मर्दों में से, बेटे 3 हैं। समझ आ रही? बेटे हैं, मर्द नहीं है। मर्द कहते हैं बालिग होने के बाद बड़ी उम्र के बंदे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे बचपन में फौत हो गए। छोटे को बच्चा तो कहा जाता है, मर्द इसको कोई मर्द नहीं कहेगा, इसको कोई मर्द नहीं कहेगा, ये बड़ों को मर्द कहा जाए। मर्दों के बाप नहीं, यानी किसी बड़े के बाप नहीं है। ये हदीस आयत लाई क्यों गई? असल में वाक़या लंबा है, बात लंबी हो जाएगी। आप एक फूफी की बहन थी, बेटी थी,
सीधा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा। आप असल में गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स गुलामों में से ज़ैद बिन हारिसा। इनका निकाह अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैनब के साथ करना चाहा, उसकी एक वजह थी, हिकमत थी। अरब के अंदर जिस तरह सगे बेटे की बीवी बहू से ससुर का निकाह नहीं हो सकता, वो अरब के अंदर रिवायत था कि जो ले पालक मुतबन्ना मुंह बोला बेटा हो उसकी बीवी से भी निकाह उसी तरह हराम है जिस तरह सगे बेटे की बीवी से निकाह। इस रस्म जाहिलियत को तोड़ने के लिए अल्लाह ने ये सिलसिला सारा लंबा चक्कर करवाया। निकाह करने की बात आई, ज़ैनब बिन्त जहश और उनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा कि हम निकाह नहीं करते, हम कुरैशी हाशमी कौन है और ये गुलाम ज़्यादा है, गुलाम है, इससे हमारा जोड़ नहीं बैठता, हम निकाह नहीं करते। रब ने कुरान में जब मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकुना लहुम खियरा, किसी मोमिन मर्द अब्दुल्ला बिन जहश, किसी मोमिन औरत ज़ैनब बिन्त जहश, रब ने मोमिन और मोमिन दोनों बहन भाइयों को कहा, हालांकि वो इनकार कर रहे थे कि हमने निकाह। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, कर लो, राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि कर लो, क्योंकि अल्लाह ने वो रस्म तोड़ दी है, वो जाहिलियत खत्म करनी। कोई ये बदबख्त ना कह दे कि अल्लाह के नबी तो कह रहे थे तो वो मान नहीं रहे थे, तो जो अल्लाह के नबी की बात ना माने माअज़ल्लाह वो तो मुसलमान नहीं रहता। इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि वो अल्लाह के नबी मशवरा दे रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं, तो अज़राह मशवरा इनकार हो रहा है कि हुजूर ये जोड़ नहीं बैठेगा। रब ने कुरान उतार के बता दिया कि ये मशवरे की हद तक इनकार हैं, फिर भी मोमिन, क्योंकि नमूज से साहबा बिल पास हुआ ना तो बड़े बड़े बिलों से बाहर निकले हुए बिल्ले बिल्ली बल्ली सब कुछ आ गया बाहर ना, और वो ये कह रहे हैं कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। क्यों? ये सहाबा की तारीफ हम करेंगे, सहाबा हम बताएंगे कौन कौन है, वो तो तुमने पहले बता दिया है कि सहाबा सिर्फ तीन ही है, बस इर्तद्दन्नास माअज़ल्लाह, कि सिर्फ अल्लाह के नबी के बाद तीन सहाबा बच गए थे, इर्तद्दन्नास बाद नबी इल्ला सलास, तो तुम पहले बकवास करते हो, इसी वजह से तो तुम्हें काफिर कहा गया। नहीं समझ आ रहा? तुम क्यों बताओगे सहाबा? जिनके सहाबा है वो बताएंगे सहाबा कौन है। नहीं समझ आ रही? सहाबा को चुना खुदा ने, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार असहाबी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे रब ने मुझे चुना मेरे सहाबा को भी चुना, तो जिस रब ने चुने वो बताएगा सहाबा कौन है। तुम काफिरों से क्यों पूछे हम सहाबा कौन है? जिस मुस्तफा के पास तरबियत में आए उसने जो इज्जत की चक्की में पीस के उनको रगड़ा दे के सोने की तरह ऐसे चमका के पेश किया कि असहाबी का नजूम, ये इतने मैंने चमका दिए हैं, इतने चमका दिए हैं कि अब ये सितारे बन गए। तुम काफिरों से क्यों पूछे कि सहाबा कौन है? मुस्तफा बता रहे हैं कि मैंने चमकाया है, रब ने भेजा कि चमका दो, मैंने चमका दिए। और अल्लाह ने भी जब मेरे नबी ने चमका दिया ना तो अल्लाह कहते हैं उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके दिलों में मैंने ईमान लिख दिया है, वज़य्यना फी कुलूबिकुम, और इनके दिलों को नहीं चमकाया, खुद ईमान को चमका दिया है। इनके दिलों में ईमान के आने की वजह से दिल तो मुज़य्यन ही मुज़य्यन है, ईमान खुद मुज़य्यन हो गया। तुम काफिर क्या बताओगे सहाबा कौन है? हम मुस्तफा से पूछेंगे या उसके खुदा से पूछेंगे सहाबा कौन है, फिर उसके मुताबिक तरीका रखेंगे कि सहाबा कौन है। ऐसा है क्या? नहीं। फिर मुस्तफा को जब चुन के दे दिए मेरे रब ने, मेरे आका ने चमका के उम्मत तक पहुंचा दिए और बता दिए सितारे हैं और इनमें से किसी की भी इक्तदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। रब ने भी कहा फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, इन्हीं की इक्तदा करोगे तो हिदायत मिलेगी, इनसे पीछे हटोगे तो हिदायत नहीं मिलेगी, गुमराह हो जाओ। कश्ती में बैठकर भी डूब जाओगे। काश आप समझते मैं क्या बात कह रहा हूं। सहाबा को छोड़ोगे तो कश्ती वाले बैठ में बैठकर भी डूब जाओगे। कश्ती भंवर में फंस सकती है, कश्ती सैलाब का शिकार हो सकती है। नहीं बोलो, जब पता ही ना हो जाना कहाँ है, कैसे जाना है, किस तरफ जाना है, तो कैसे जाओगे? सितारे बताएंगे।
तो मेरे आका को जब उन्होंने मशवरतन इनकार किया तो रब ने कुरान की आयत पढ़ी, मा काना लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन, ये फिर भी मोमिन, ये जिद और इनाद की वजह से इनकार नहीं कर रहे, मशवरतन बात अर्ज कर रहे हैं। अगर मेरे नबी का फैसला आ जाएगा तो ये मान लेंगे। चुनांचे जब फैसला आ गया तो मान दिया गया। रब ने कहा किसी मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत को इख्तियार नहीं है कि वो इनकार कर सके। निकाह हो गया, लेकिन चूंकि जोड़ नहीं था, निभा ना हो सका, और अल्लाह भी यही चाहता था कि ये निभा ना हो, तलाक हो जाए, और अल्लाह ने इसलिए करवाया था, तलाक हो गई। फिर मेरे आका ने निकाह के लिए पैगाम भेजा ज़ैनब के पास कि अब मैं अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद की बीवी से निकाह करूंगा ताकि जाहिलियत की रस्म टूट जाए, खत्म हो जाए, तहस नहस हो जाए कि सगे बेटे की बहू का हुक्म और होता है, मुंह बोले बेटे की बहू का हुक्म और होता है। और मेरे आका ने पैगाम निकाह भेजा है, अभी तक जवाब नहीं आया। रब ने कुरान भेज के कहा कद ज़व्वजना कहा, हमने तेरा निकाह कर दिया है हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश फिर इस बात पे फख्र किया करते थे कि तुम सबका निकाह जमीन पे हुआ है, मेरा आसमानों पे कुछ नहीं किया। और रब ने कैसी इज्जत दी इस्लाम ने, एक सहाबी और गुलाम सहाबी ज़ैद बिन यासा, सिर्फ एक सहाबी का कुरान में नाम आया, फलम्मा क़ज़ा ज़ैद मिन्हा। इस्लाम में जब बंदा जुड़ जाता है अल्लाह फिर इज्जतों से नवाज देता है, इज्जत उसका मुकद्दर बन जाया करती है। अल्लाह ने गुलामी से उठा के किस मकाम तक पहुंचाया, किसी सहाबी का नाम नहीं है, नाम है सिर्फ ज़ैद का नाम है। तो वो ज़ैद जब शादीशुदा थे, तलाक हो गई, तो मर्द थे या नहीं? अल्लाह उसकी नफी कर रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद बाप है ज़ैद का लेकिन बाप नहीं भी। मुंह बोला बाप तो है, हकीकी बाप नहीं है। ज़ैद मुंह बोला बेटा तो है, हकीकी बेटा नहीं है। ज्यादा उसकी बीवी का हुक्म भी हकीकी बहू वाला हुक्म नहीं होगा। जब ये नफी कर दी, बच्चे बचपन में चले गए और ज़ैद के हकीकी बाप नहीं आका, तो मेरे आका तो अल्लाह के नबी बन के आए हैं, रसूल बन के आए हैं, तो इनका ये फैजान कैसे जारी होगा? इनका वारिस कौन बनेगा? जानशीन कौन बनेगा? इसलिए कि बाप का गद्दीनशीन बेटा हुआ करता है, बादशाह मर जाए तो बेटा बादशाह बना करता है। वो एक आदमी ने कहा ना अपनी माँ से, अम्मी जी अगर बादशाह मर जाए तो बेटा सरदार कौन बनेगा, बादशाह कौन बनेगा? उसने कहा उसका बेटा। अम्मी जी अगर वो भी मार गए थे फिर पुत्र ओदा पुत्र ओदा बेटा, अम्मी जी भी मार गए थे फिर ओदा बेटा। अम्मी जी साडी भारी कोई नहीं आनी, पुत्र सारे भी मार जान, तीनों बादशाह किसे नहीं मरना। काफिरो तुम सब मर जाओ, तुमसे हम नहीं पूछेंगे ना तुम्हें कोई मानेगा साहबा कौन है, हम खुद बता दिए साहबा कौन है। बात समझ आ रही है? तो मेरे आका दुनिया से चले जाएंगे तो जानशीन कौन होगा, वारिस कौन होगा? बेटा तो है कोई नहीं, सारे अल्लाह ने बुला लिए। ये अल्लाह की मर्जी है, जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे ले ले, चाहे तो बच्चे दे, चाहे तो बच्चियां दे, चाहे जुड़वा दे, चाहे कुछ भी ना दे, चाहे दे के ले ले, उसकी मर्जी है। ये सारे खजाने किसके पास हैं? यहाँ बोली मन यशाउ इनासा और यहाँ बोली मन यशाउ ज़ुकूर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, मेरे आका मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अब जानशीन कौन होगा, वारिस कौन होगा? मेरे नबी का पैगाम आखिर तक चलना है, क्योंकि आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। तो अगर कोई वारिस ही नहीं होगा, जानशीन नहीं होगा, तो निजाम कैसे चलेगा? आगे लगते हैं वला के रसूल अल्लाह, कोई बात नहीं। अगर मेरे नबी बाप नहीं है तो अल्लाह के रसूल तो है ना। किसी मर्द के हकीकतन अगर बाप नहीं है, कोई हकीकी बेटा जानशीन और वारिस नहीं है, तो फिर क्या हुआ? वला के रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल तो है ना। रसूल होने की वजह से जो सहाबा अहले बैत होंगे ना, वो इसके हकीकी बेटे तो नहीं होंगे, लेकिन इसके रूहानी फर्जंद होंगे और ऐसे वारिस होंगे, ऐसे जानशीन होंगे कि मक्का मदीना की पहाड़ियों से, वादियों से इस्लाम को निकालेंगे। रूम और ईरान के उस वक्त के तख्तों को पांव तले रौंदते हुए इस्लाम का झंडा गाड़ के बताएंगे कि दुनिया की सुपर पावर ताकतें हमारे पांव के नीचे रौंदी जा चुकी हैं, इस्लाम का झंडा गाड़। हो सकता है हकीकी बेटा वहां तक ना पहुंचे जहां तक ये रसूल के रूहानी फर्जंद पहुंचे। बात समझ आ रही? वला के रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल तो है ना, तो रसूल रूहानी बाप के दर्जे में होता है। इसलिए कुरान ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व
बीवियां उम्मत की ईमान वालों की माएँ हैं। नबी की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं, रूहानी माएँ। तो नबी खुद रूहानी बाप नहीं होगा, रसूल होने की वजह से रूहानी बाप होगा। और इसके जो आगे सामने बैठने वाले साहब अहले बैत हैं, ये इसके रूहानी फर्जंद होंगे, ये इसके जानशीन होंगे, ये इसके वारिस होंगे। फिर वारिस बन के दिखाया कि नहीं? सिद्दीक अकबर ने, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, और अमीर मुआविया की हाथी का छड़ी। यकीन करो, कमाल कर देता है। मेरे आका दुनिया से गए तो 9 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी हुकूमत है, जितना आज पाकिस्तान है। पाकिस्तान का हुदूद अरबा कितना है? तकरीबन 9 लाख मुरब्बा मील। सिद्दीक अकबर है तो 11 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हुकूमत चली गई। फारूक आजम है तो 22 लाख तक चली गई। उस्मान गनी है तो 44 लाख तक चली गई। फिर जब अमीर मुआविया है तो 64,65,000 मुरब्बा मील तक इस्लामी हुकूमत चली गई। इस्लामी हुकूमत कौन सी? इस्लामी हुकूमत। आधी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा छोड़ा। ये रूहानी बेटे थे। भला के रसूल अल्लाह का रसूल है ना, तो इसके रूहानी बेटे ऐसे वारिस और जानशीन बनेंगे कि ये इस्लाम क़यामत तक चला जाएगा। यही वजह है हज्जतुल विदा के मौके पे मेरे आका ने पूछा, साहबा मैंने पैगाम खुदा पहुंचा दिया? ये अल्लाह के नबी आपने सिर्फ पहुंचाया ही नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो मेरे आका ने 3 मरतबा उंगली उठा के कहा, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह बन जा, ऐ अल्लाह गवाह बन जा, ऐ अल्लाह गवाह बन जा। ये सारे गवाह हैं, ये मौजूद हैं, ये इकरार कर रहे हैं, तू भी गवाह बन जा, तेरा मैंने पैगाम पहुंचा दिया। आज तक ऐसे किसी नबी ने कहा नहीं, मेरे आका ने फरमाया कि मैंने पैगाम पहुंचा छोड़ा है। सहाबा को कहा, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, तुम में से जो हाजिर है, शाहिद है, वो गायब तक पहुंचा दे। फिर पहुंचाया कि नहीं? हम तक पहुंचा कि नहीं? तो जो हम तक पहुंचा ये सहाबा की ड्यूटियों का सदका है। ये हम तक कैसे पहुंचा? सहाबा के जरिए। भला के रसूल अल्लाह, मेरा नबी मर्दों में से किसी का बाप तो नहीं है, रसूल है, रूहानी बाप है। ये रूहानी बेटे दीन लेके चलेंगे। खातमुन नबीयीन, और मेरा नबी आखिरी नबी है। अब इसी की विरासत चलेगी और यही रूहानी फज़ान लेके चलेगी। अल्लाह ने ये नहीं कहा वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, कहा ये नहीं कहा वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुर रसूल व खातमुल मुरसलीन, ये रसूलों में से आखिरी रसूल है। ये क्यों फरमाया व खातमुन नबीयीन? खातमुल मुरसलीन नहीं कहा, हालांकि मेरा नबी रसूल भी है। पहले ये समझो, नबी और रसूल में फर्क। रसूल वो होता है जो नबी भी होता है, रसूल भी होता है। और जो नबी होता है वो रसूल नहीं होता, नबी होता है। नबी पिछले नबी की शरीयत और किताब के मुताबिक अगला पैगाम लेके जाता है, ठीक है। रसूल वो होता है जो अपनी नई किताब, नया निजाम, नई शरीयत लेके आता है। तो मेरे आका के बारे में यहां रब ने दोनों का जिक्र किया, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये रसूल भी हैं। क्यों? कि नई किताब लेकर आए, और ऐसी किताबें जो ला रहा है वो बेअद किताब है। खातमुन नबीयीन, और नबी भी है और आखिरी नबी है। खत्मे नबुव्वत का जिक्र तो किया, खत्मे रिसालत का नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले में किताब जब अरबी नहीं ला सके, तो जो कुरान ने 3 चैलेंज किए, इस जैसी किताब लाओ, इस जैसी 10 सूरतें लाओ। चलो एक सूरत ही ले आओ, एक सूरत ही। इस जैसी किताब कोई ला सकता, क़यामत तक ला सकेगा नहीं। अरबी नहीं ला सके तो अजमी कहां से लाएगा? किताब पूरी नहीं ला सके, 10 सूरतें नहीं ला सके, एक सूरत भी नहीं ला सके, तो किताब तो इस जैसी ला कोई नहीं सकता, और रब ने भेजनी कोई नहीं, लिहाजा रसूल तो होगा कोई नहीं। लाजमी बात है, जो बेईमान भी उठेगा वो यही कहेगा कि मैं नबी हूं, क्योंकि नबी वो होता है जो पिछली किताब को लेके आगे चले, पिछले निजाम को आगे चलाए। रसूल तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि उससे लोग पूछेंगे भाई पिछले रसूल आते थे, वो किताबें लेकर आते थे, सहीफे लेकर आते थे, तू क्या लाया है? इसलिए वो नबी होने का दावा करेगा, रसूल होने का दावा नहीं करेगा। रब ने कहा मेरा नबी रसूल भी है और आखिरी नबी भी है, कि रसूल होने का जब दावा कोई नहीं कर सकता, तो क़यामत तक नबी होने का दावा भी कोई ना कर सके। इसलिए फरमाया खातमुन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी है।
आखिरी रसूल तो नहीं फरमाया ना, आखिरी नबी फरमाया। क्यों? कि किताब तो ला नहीं सकता, तो ला सकेगा भी नहीं, तो लाजमी ये क्या मैं नबी हूँ जी, मैं पिछली शरीयत का ताबे हूँ। मिर्जा कादियान के उस बेईमान ने यही तो कहा कि मैं जिल्ली हूँ, मैं मरूसी हूँ, मैं ताबे नबी हूँ, मैं हकीकी नबी नहीं हूँ, उनका गुलाम बन के नबी हूँ। बात समझ आ रही है? क्योंकि उससे पूछा जाएगा किताब लाओ, किताब तो उसके पास होगी नहीं जो कुरान का मुकाबला कर सके, इस किताब को इनकार कर सके, इस किताब को क्रॉस कर सके, इसके बराबर हो सके, इसकी मिसाल हो सके, वो तो हो नहीं सकेगा। लाजमी तो यही कहेगा कि किताब तो उन्हीं की चलेगी, शरीयत तो वही चलेगी, मैं सिर्फ नबी हूँ, रसूल नहीं हूँ। अल्लाह ने कहा वफ़ातमन नबिय्यीन, मेरा नबी भी है और आखिरी नबी भी है। अब अगर कोई कहेगा भी ना कि मैं नबी हूं तो उसकी बात सुनी और माने नहीं जाएगा। पता नहीं समझ आई कि नहीं? थोड़ी बात मुश्किल थी, मैंने कोशिश बड़ी की कि ये आसान हो जाए, लेकिन शायद पता नहीं आसान मुश्किल हो गई है। मुश्किल थी, मैंने आसान करने की कोशिश की है, अब पता नहीं वो आसान मुश्किल हो गई है या मुश्किल आसान हो गई है। कुरान ने यह कहा है कि रसूल है और आखिरी नबी है। आखिरी रसूल नहीं कहा, आखिरी नबी कहा। क्यों? कि रसूल वो होता है जो नई किताब लेकर आए। जब भी कोई बेईमान रसूल होने का दावा करेगा तो उससे लोग किताब पूछेंगे, किताब लाओ भाई। मूसा अलैहिस्सलाम रसूल है, कुरान लेकर आए। ईसा अलैहिस्सलाम रसूल है, इंजील लेके आए। दाऊद अलैहिस्सलाम रसूल है, जबूर लेके आए। मेरे आका रसूल है, कुरान लेके आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल है, सहीफे लेके आए। भाई तुम क्या लाए हो? तुम क्या लाए हो? कुछ नहीं है। तो मैं रसूल तो नहीं हूं, मैं नबी हूं जी। क्यों? नबी का कहना आसान है कि पिछले नबी की किताब का सहारा लेके उन्हीं के कंधों पे रखकर चलाते जाएंगे, अपनी दुकान चमकाते जाएंगे। तो रब ने कहा नहीं नहीं, मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा नबी आखिरी नबी है। बात समझ आ रही? कितना टाइम रह गया, कितना हो गया यार सभी? अभी खत्म नबूवत का मौजू, इसलिए मैंने आयत का पस मंजर समझाया आपको। का मौजू शुरू करना है, 5-7 मिनट और लगा लें या अगले बार कर लें? मेरे ख्याल है बाकी तफसीली मौजू इंशाल्लाह 7 मिनट होता अगली बार करेंगे। हुजूर ने फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो कौन होता? उमर नबी है। जब उमर नबी ने तो कोई और नबी कैसे? हुजूर ने फरमाया ज़करी के बारे में, अमा तरज़ा अन तकून, तू मेरे नजदीक मेरे मिसल ऐसा है बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून को निस्बत थी। 4 तरह के अल्फाज रिवायतों में आते हैं। आगे मेरे आका ने कितनी हसासियत के साथ खत्म नबूवत का अकीदा बयान फरमाया, कितनी हसासियत के साथ। अमा तरज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, क्या अली इस बात पे राजी नहीं है कि तेरा मेरे नजदीक कोई मर्तबा, कोई मकाम, कोई मेरे साथ निस्बत जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून की थी? तो मूसा भी नबी, हारून भी, दोनों शख्सियत भी हैं, दोनों नबी भी हैं। तो अल्लाह के नबी ने वजाहत फरमा दी को कोई काफिर कह सकता है कि अली भी नबी है, हालांकि नबी नबी है, अली अली है, नबी अली नहीं, अली नबी नहीं। बात समझ आ रही? लेकिन यहाँ तो काफिर ये कह रहे हैं कि नबी का मर्तबा, अली का मर्तबा नबियों से भी बढ़कर है। तो फिर मेरे आका का खदशा ठीक था ना कि कोई कह सकेगा अली को नबी? जब नबी से भी बढ़ा रहे हैं तो नबी कहना कौन सा पीछे रह गया? अब नहीं पहुंच रहे, मैं कहां लग रहा हूं। जब काफिर ये कह रहे हैं कि अली का मर्तबा नबियों से भी ज्यादा है तो नबी कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे आका ने 4 तरह नबी की। अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु लैसा नबिय्य बादी, इल्ला इन्नहु ला नबिय्य बादी, इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत बादी, इल्ला इन्नका लस्त नबिय्या। 4 तरह नबी की। लैसा नबिय्य बादी, ला नबिय्य बादी, ला नबुव्वत बादी, ला इन्नका लस्त नबिय्यन। अली मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा और तू भी नहीं होगा। अगर सिर्फ ये बात कह दी जाती ना, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, और अली मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, तो कोई ये कह सकता था जी अली को कहा था लिहाजा ये तो हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। नहीं समझ आ रही? इसलिए मैं इन्नका लस्त नबिय्यन, अली तू भी नबी नहीं, इन्नका लस्त नबिय्यन। सिर्फ ये कहा जाता ना लैसा नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी
ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ला नबुव्वत आबादी, मेरे बाद नबुव्वत नहीं। इन्नका लस्ता नबिय्यन, अली तू भी नबी नहीं। सिर्फ ये कहा जाता ला नबी आबादी, लैसा नबी आबादी, तो कोई शुबह कर सकता था कि अल्लाह के नबी के बाद नबी कोई नहीं है, लेकिन अली तो नबी के साथ ही है ना, बात थोड़ी है। इसलिए इन्नका लस्ता नबिय्यन, अली तू भी नबी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही? अल्लाहु अकबर कबीरा। चलो इसको फिर तफसील से समझाएंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ जो कुछ कहा सुना है तब कबूल फरमाए। अकीदा खत्म नबूवत हमारा असासी और बुनियादी अकीदा है। जिसका ये अकीदा कमजोर हुआ या अकीदा ना हुआ, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और ये अकीदा हमें अपनी नस्लों को बताना जरूरी है। अपनी नस्लों के एक एक अंग अंग में, बाल बाल में इसको ऐसे घुसेड़ना है, ऐसे लताड़ लताड़ के अंदर डालना है, दिलो दिमाग में से रचा बसा के डालना है। ये कोई भी बेईमान कभी भी किसी वक्त भी हमारे किसी बच्चे को, हमारी बच्ची को, हमारे भाई को, हमारे दोस्त को गुमराह ना कर सकता। इसके लिए मेहनत होगी, इसके लिए प्रोग्राम होगा, इसके लिए हमें काविश करनी पड़ेगी, हमें कुछ लगाना पड़ेगा। जब हम करेंगे इंशाअल्लाह हमारी भाई बता रहे हैं कि अभी असर के बाद, आज असर के बाद एक खत्म नबूवत रैली है सुमनाबाद, स्कीम मोड़ के। सब साथी कोशिश फरमाएं। देखें आखिरी बात करके बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हज़रत यूसुफ इस्लाम की मिस्र के बाजारों में गोली लग रही है। एक खातून ने सूतर की अट्टी पकड़ी हुई है, लोग वहाँ सोने जवाए हीरे जवाहरात लीजा को लेके खड़े हुए। तो किसी ने कहा मारी तुझे इससे यूसुफ कहाँ मिलेगा? वहाँ तो बड़े बड़े सोने चांदी हीरे जवाहरात लेके लोग खड़े हुए हैं, उनको यूसुफ नहीं मिल रहा। उस्मान जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मुझे पता है कि इससे मुझे यूसुफ मिलने वाला, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि क़यामत वाले दिन यूसुफ को खरीदारों में मेरा नाम आ जाएगा कि मैंने कोशिश की थी। तो हमें अपने खत्म नबूवत के हर प्रोग्राम में कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा पड़ जाए। ना जा सके तो औरों को तरगीब दे दिया करो, औरों को कह दिया करो यार वहाँ चले जाना, शिरकत करना। तो असर के बाद सुमनाबाद सकीम मोड़ पे खत्म रैली है, वहाँ हम शिरकत करें। और 6 सितंबर बरोज बुध बाद नमाज मगरिब वहदत रोड पे क्रिकेट ग्राउंड में बहुत बड़ी अजीम शान खत्म कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश फरमाएंगे, खुद भी शरीक हों, दोस्त अहबाब को लेके जाएँ। इंशाअल्लाह हमारा जाना बेकार और ज़ाया नहीं जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों के नेकी को अजर को ज़ाया नहीं करते। और यहाँ आपका आना बैठना सुनना अल्लाह करीम अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। कोशिश फरमाया करें कि हर महीने की पहली इतवार को ज़ोहर के बाद हमारा दर्स होता है, 1 घंटा 2 घंटे, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने में निकालना। और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि हम अक़ीदे की बात करें और ज़रूरत की बात करें, फ़ायदे की बात करें, और अल्लाह पाक हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी इस तरीके से आपका इदारा है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये बड़े कीमती लोग हैं, रब के कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। कुरान है तो खत्म नबूवत है, कुरान है तो सहाबा अहले बैत हैं, कुरान है तो अल्लाह रसूल का तारुफ है, कुरान है तो हमारा पाकिस्तान है, कुरान है तो हम सब हैं। और अल्लाह ने कहा कि कुरान की हिफाजत मैंने खुद करनी है। इन बच्चों से मोहब्बत करना, इनकी खिदमत करना, इनकी दुआएँ लेना। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ लेने वाले हमेशा बने, हमेशा दुआ लेने वाले। किसी की खिदमत करेंगे, किसी का ख्याल करेंगे, किसी का साथ देंगे, किसी से मोहब्बत करेंगे, और वो महसूस करेंगे कि इसने मेरा ख्याल किया है, मेरा इकराम किया है, तो वो खुद दुआएं करेगा इंशाअल्लाह। इन बच्चों से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि ये कुरान के मुहाफ़िज़ है, हमारे पूरे दीन के मुहाफ़िज़। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अल्लाह हम सब के पूरी उम्मत मुस्लिमा की सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, मर्द व ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान, यहाँ हाज़रीन सामिईन में से जो बीमार है, मेरे अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा।
लीजिए। ऐ अल्लाह मेरे टूटे फूटे जुम्मों को अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। जो कभी कोताही रह गई अपने फजल से दरगुजर फरमा लीजिए। या अल्लाह हम सबको अपने दीन से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा लीजिए। दीन सीखने वालों में शामिल फरमा लीजिए। दीन से मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमा लीजिए। दीन का परचम बुलंद करने वालों में शामिल फरमा लीजिए। या अल्लाह की खत्म नबूवत नमूस रिसालत नमूस सहाबा अहले बैत के लिए हम सब की जान माल इज्जत आबरू वक्त सलाहियतें औलाद नस्लें सब कुछ कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह मौलाना कारी मोहम्मद अहमद मुजाहिद साहब, या अल्लाह उनको भी सेहत कुल्ली नसीब फरमा लीजिए। उनको लंबी सेहत वाली आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा लीजिए। उनका ये सिलसिला जो खैर का शुरू किया हुआ है इसको या अल्लाह क़यामत की सुबह तक जारी सारी फरमा लीजिए। हम सब का इसमें भरपूर हिस्सा शामिल फरमा लीजिए। हमें उनका दस्तबाज़ बन के उनका मुआविन बन के खिदमत करने वाला बना दीजिए। उनके साथ मिलकर खड़े होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह कुरान के बच्चों की क्लास लगाए बैठे हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हमें उनके साथ ताआवुन करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। कुरान के मुहाफ़िज़ बनने की तौफीक अता फरमा दीजिए। कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। मेरे अल्लाह जितने दोस्त अहबाब बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है सब की दीनी मुरादें पूरी फरमा दीजिए। सब की नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। यकीनन हर साथी तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, अक़ीदा खत्म नबूवत के लिए हाजिर हुआ है। इन सब की मोहब्बतों में मज़ीद बरकतें नसीब फरमा दीजिए। इनके कारोबार में, रिज़्क़ में, आल औलाद में, घर बार में बरकतें नसीब फरमा दीजिए। या हम सब को आपस में मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। ख़ुसूसी दुआ फरमाएं अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान के जब्बे जब्बे की हर दुश्मन से हर वक्त हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क अजीज की हिफाजत फरमा लीजिए। दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा दीजिए। अपने हैं या बाहर से हैं या अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं तो उनको तबाह और बर्बाद फरमा दीजिए। मेरे मुल्क को उन बेईमानों से आज़ाद फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी कौम को इज्जत वाली बरकत वाली रोजी नसीब फरमा दीजिए। महंगाई की वजह से अल्लाह पूरी उम्मत परेशान है। मेरे अल्लाह हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा दीजिए। रहमत और बरकत के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा दीजिए। रहमत और बरकत के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के लिए खैर और आफियत के फैसले फरमा दीजिए। रहमत और बरकत के फैसले फरमा दीजिए। यकीनन मेरे अल्लाह ये हमारे गुनाहों की वजह से है। ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं। अपनी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से माफी मांगते हैं। मेरे अल्लाह पूरी उम्मत को माफ फरमा दीजिए। पूरी उम्मत को दरगुजर फरमा दीजिए। पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा दीजिए। जितने अल्लाह नमूसा सहाबा के, नमूसे अहले बैत के, नमूसे रिसालत के, या अल्लाह बेगुनाह असीर पड़े हुए, कैदी पड़े हुए, बाइज्जत उनको रिहाइयां नसीब फरमा दीजिए। शुहदाए नमूसे रिसालत, शुहदाए नमूसे सहाबा अहले बैत सब की शहादतों को कबूल फरमा लीजिए। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए या अल्लाह उनके मिशन को जारी और जारी रखने की तौफीक अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व इत्रतिहि अजमईन। आमीन बिहुर्मतिन नबिय्यिल करीम।